हिंदी मीडियम के सभी छात्र जो कक्षा 10वीं में अध्ययन कर रहे हैं उन सभी छात्रों का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे, प्रश्नावली 3.2 में हम प्रश्न तीसरा का 6वां प्रश्न आज पढ़ने वाले हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम देखेंगे। जैसा कि बोर्ड परीक्षा होने के कारण उदाहरण और क्वेश्चन एक भी मिस नहीं किए जा रहे हैं इस चैनल पर। तो यदि आप टॉप करना चाहते हैं या आपकी मैथ्स बहुत ही वीक है तो इस चैनल से जुड़कर आप अपनी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। देखिए, मैं भी कक्षा 11वीं और 12वीं का टीचर हूं और आप लोगों के लिए यह वीडियो लेकर जो आता हूं बहुत ही अच्छे तरीके से कोशिश करता हूं। और यदि कोई डाउट रहती हैं या कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो वर्तमान आयु क्या है? देखिए, ऐसे क्वेश्चन का आंसर जो रहता है प्रश्न में ही छिपा रहता है, बस हमें ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत रहती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, यहाँ पर ध्यान से दीजिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सबसे पहले लिखेंगे क्या, माना जैकब की आयु क्या हो जाएगी? जैकब की आयु ये हमने मान ली क्या, x वर्ष। क्या ले ली? x वर्ष। फिर उसके पुत्र की आयु देखिए, राइटिंग मेरी ज़्यादा ठीक नहीं है, कोशिश करता हूँ अच्छे से लिखने की ताकि आपको समझ में आ सके। उसके पुत्र की आयु कितनी मान ली हमने? 22 वर्ष। अब हम देखेंगे प्रश्न अनुसार। इसमें हम शर्त देखें, फर्स्ट शर्त क्या है हमारी, तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट शर्त से। क्या है फर्स्ट शर्त? ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष बाद की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो जैकब की आयु कितनी है? x। 5 वर्ष बाद की बात हो रही, मतलब हमें उसमें 5 प्लस कर देना। और उसके पुत्र की आयु कितनी मानी? 22। तो वो भी तो 5 वर्ष बढ़ेगा ना, तो ये हो जाएगा। ठीक है ना, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु ये हो गई। अब क्या बोल रहे हैं, जैकब की आयु, मतलब ये जैकब की आयु है, उसकी पुत्र की आयु से, पुत्र की आयु ये कितनी गुनी है? 3 गुनी है। 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद। मतलब ये जो जैकब की आयु है अपने पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी। मतलब यदि इसमें हम 3 का गुणा कर दें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ये शर्त इसमें कहा गया है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। 5 वर्ष बाद कहा है, तो जैसे वर्तमान में उनकी आयु कितनी है? x वर्ष है, तो वो 5 वर्ष के बाद कितने हो जाएंगे? x धन 5। जैसे कोई अभी 25 वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद वो कितना हो जाएगा? 30 वर्ष का। ऐसे ही उसका पुत्र भी तो बढ़ेगा ना, तो 22 धन 5। ठीक, और उन्होंने कहा 5 वर्ष बाद जो इसकी आयु है जैकब की, वो अपने पुत्र की 3 गुना हो जाएगी। तो 3 का गुणा हम पुत्र में कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसी को हम सॉल्व करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे। ठीक, क्या हो जाएगा? x धन 5 बराबर, इसका यहाँ पर गुणा करेंगे तो 3y धन 3 का गुणा 5 में, तो क्या हो जाएगा? 5 3 15। हमें x y अलग कर लेने हैं, तो ये रहा x, यहाँ पर y का पक्षांतर किया तो कितना हो जाएगा? ऋण के 3y बराबर, यहाँ पर 15 है और इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएंगे? प्लस के 5 है तो ऋण के 5 बन जाएंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा इक्वेशन? x ऋण 3y बराबर 10। ये समीकरण 1 दे दिया। ठीक है, समीकरण 1 हो गया। अब क्या करना है? सेकेंड शर्त से, यहाँ हम लिखेंगे क्या? सेकेंड शर्त से। देखिए, बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल भी असावधानी नहीं बरतनी है ना। हम सावधानी से सभी प्रश्नों को करेंगे ताकि अच्छे मार्क्स
और प्राप्त कर सकें, बोर्ड परीक्षा में टॉप कर सकें। दूसरी शर्त क्या है, देखिए इसको भी हम देख लेते हैं। 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। देखिए ध्यान से, 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो अभी वर्तमान में तो वो x वर्ष का है। 5 वर्ष पहले तो वो कितने, उसमें हम माइनस कर देंगे, तो उसका पुत्र जो था भाई, वो भी तो 5 वर्ष पहले माइनस हो जाएगा ना, 5 साल कम होगा अभी वर्तमान से। तो इसकी जो आयु थी अपने पुत्र की आयु से कितनी गुना थी, 7 गुना थी। मतलब यदि अब हम 7 गुना कर देंगे पुत्र को तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब बस इसको हमें सॉल्व कर लेना है। क्या हो जाएगा, x ऋण 5 बराबर 7/, ऋण 7 का गुणा 5 में, 7 गुना 35, फिर x ऋण 5 बराबर, यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, अब हम इसको अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, x है, y को हम यहाँ कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 को हम क्या बना देते हैं, 7/, बना देते हैं। ये हमने क्या किया, 7/, बराबर यहाँ पर ऋण के 35 पहले से हैं, और इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 5 है तो क्या हो जाएंगे, धन के 5 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, x ऋण 7/, बराबर ऋण के 30। समीकरण इसको हमने क्या दे दिया, 2 दे दिया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से x ऋण 3/, बराबर 10। देखिए ये लिखा है यहाँ पर, हमें x का मान चाहिए, तो x बराबर कितना निकल आएगा, x का मान निकल आएगा हमारा 10। यहीं पर इसका पक्षांतर हुआ तो धन 3/, ये हमें x का मान मिल गया। तो इसको हमने क्या दे दिया, समीकरण 3 दे दिया। अब क्या करेंगे हम, x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए बिल्कुल व्यवस्थित किया जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, और जिससे क्या होते हैं, हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, हमने x का मान रखना है, तो x बराबर क्या था हमारा, तो समीकरण 2 में मान रख रहे हैं, समीकरण 2 था हमारा x, तो x का मान कितना निकाला हमने, 10 धन 3/, ऋण 7/, बराबर कितना था, ऋण के 30। ये आपका था समीकरण 2। ये पूरा कितना है, ये x का मान है आपका। तो यहाँ देखिए जो जोड़ रहे हैं उनको जोड़ लीजिए, 10 धन ऋण के 3/, और ऋण के 7/, तो कितना बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण के 4/, बराबर ऋण के 30। तो हम क्या करेंगे, इसका पक्षांतर करेंगे, तो ऋण के 4/, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋण के 30 पहले से हैं, 10 जो होंगे प्लस के थे, इस साइड माइनस के, तो ऋण 4/, बराबर ये हो जाएंगे ऋण के 40। ऋण के 30 और ऋण के 10 कितने हो जाएंगे, ऋण के 40। ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा, बाई का मान कितना हो जाएगा, 40/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना हो गया, 10 आ जाएगा। तो बाई इक्वल कितना आ गया, 10। मतलब जैकब का जो पुत्र था, लड़का था, उसकी आयु कितनी है, 10 वर्ष। फिर अब क्या करना है, बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 3 में रखेंगे, तो x इक्वल क्या था हमारा, 10 धन 3/, बाई का मान कितना निकाला हमने, 10, तो गुणा कीजिए, 10 धन 3 एकम 3, 30 धाम 30, तो कितना हो जाएगा, 30। तो ये टोटल कितना आ गया, x का मान 40। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हम देखिए क्या लिखेंगे, जैकब की आयु 40 वर्ष
तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष होगी। देखिए ये क्या है, ये वर्तमान आयु हमने निकाल ली है। उम्मीद है ये आपको समझ में आई होगी। यदि आपको पूरा समझ में आया है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, ताकि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।